नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए 6000 क्वेश्चन करा रहा हूँ और ये 21st पार्ट है। देखिए, ये जो 6000 क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो रेलवे के एग्जाम में आते रहते हैं। इसके साथ मैंने रेलवे के लिए 1000 क्वेश्चन कराए और ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएंगे और इस 6000 से भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। साथ में रेलवे करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ मैं 2024 के। 2023 के रेलवे करंट अफेयर में पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ब्लड कैंसर नोन एज? रक्त कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर को हम बोलते हैं ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया बोलते हैं ब्लड कैंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन द ब्लीचिंग पाउडर इज एडेड टू वाटर? ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो ब्लीचिंग पाउडर को जब आप पानी में मिलाते हो तो क्लोरीन गैस निकलती है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग इज रेड ब्लड सेल्स लाइफ स्पेन? लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना लंबा होता है? रेड ब्लड सेल्स, इसको हम बोलते हैं आरबीसी। आरबीसी 120 दिन तक ह्यूमन बॉडी में रहती है, उसके बाद वो खत्म हो जाती है। आरबीसी की बात करते हैं, रेड ब्लड सेल्स की। अगर मैं पूछता हूँ कि ये बनती कहाँ पर है, तो ये बनती है बोन मैरो में। बोन मैरो में बनती है आरबीसी और ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये डिस्ट्रॉय कहाँ होती है आरबीसी? डेथ कहाँ होती है आरबीसी की? तो स्प्लीन में खत्म हो जाती है आरबीसी जाकर और ये बनती है बोन मैरो में। आरबीसी की लाइफ स्पेन है 120 दिन तक आरबीसी रहती है बॉडी में। देखिए, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अगर आरबीसी की बॉडी में कमी होती है तो क्या होता है? अनेमिया होता है। अनेमिया होता है अगर आरबीसी की बॉडी में कमी होती है, उसकी वजह से अनेमिया डिजीज होती है। अगर आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो भी अनेमिया होता है। अगर हीमोग्लोबिन में आयरन की कमी होती है, देखिए आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। या तो आरबीसी कम हो, या तो हीमोग्लोबिन कम हो, या हीमोग्लोबिन में आयरन की कमी हो। कुछ भी हो तो क्या डिसीज होगी? अनेमिया हो जाएगा, यानी ब्लड की कमी हो जाएगी। देखिए, एनीमिया हो जाता है तो आरबीसी का शेप कैसा हो जाता है? जब किसी को एनीमिया होता है तो आरबीसी का शेप बदल जाता है। शेप कुछ इस तरह का हो जाता है आरबीसी का। इसको हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस इज मेड ऑफ? बायोगैस किससे बनती है? बायोगैस को हम बोलते हैं गोबर गैस। आपने सुना होगा गाँव में गोबर होता है, उसमें हम गोबर डालते हैं, जो भी वेस्ट होता है उससे बनती है हमारी बायोगैस। वो बायोगैस में सबसे ज्यादा होती है CH4। CH4 को मीथेन बोलते हैं। सबसे ज्यादा बायोगैस में मीथेन प्रेजेंट होती है, लगभग 75% मीथेन प्रेजेंट होती है और बाकी CO2 और अदर गैसेस प्रेजेंट होती है बायोगैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट जीएसटी? जीएसटी को सबसे पहले किस देश ने लागू किया था? जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका फुल फॉर्म डायरेक्ट आ जाता है गुड एंड सर्विस टैक्स। तो ऐसी पहली कंट्री थी फ्रांस जिसने जीएसटी लागू करा था। इंडिया ने कब लागू करा था जीएसटी? तो इसके लिए अमेंडमेंट हुई थी, 101st अमेंडमेंट हुई थी 2016 में। इसके तहत हम जीएसटी लेके आए थे इंडिया में। इंडिया ने इंट्रोड्यूस करी थी जीएसटी। ये डेट बिल्कुल मत बोलना, 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2017 में जीएसटी इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में, यानी लागू करी थी। अमेंडमेंट याद रखो, 101 अमेंडमेंट थी 2016 में और 1 जुलाई 2017 में इंट्रोड्यूस करी थी गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंडिया ने। ऐसी कौन सी स्टेट है इंडिया की जिसमें सबसे पहले जीएसटी लागू करा गया था? तो पहली स्टेट थी असम। असम स्टेट ऐसी थी जिसमें जीएसटी बिल लागू करा था। सेकंड स्टेट थी हमारी बिहार, थर्ड स्टेट थी हमारी झारखंड। ये 3 स्टेट्स का नाम याद रखो जहां पर सबसे पहले जीएसटी लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द महात्मा गांधी बोर्न? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। और कहां पर हुआ था? पोरबंदर। पोरबंदर एक गुजरात में जगह है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। पोरबंदर गुजरात, यहाँ पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अगर मैं डेथ की बात करता हूँ तो डेथ कब हुई थी महात्मा गांधी जी की? इनकी डेथ हुई थी 3 जनवरी 1948 में। और कहां पर हुई थी? बिरला हाउस में। बिरला हाउस है न्यू दिल्ली में। बिरला हाउस के अंदर नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मारी थी और हत्या करी थी महात्मा गांधी जी की। बिरला हाउस न्यू दिल्ली में इनको गोली मारी थी नाथूराम गोडसे ने। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। एक और क्वेश्चन आता है, गांधी जी का मोनूमेंट कहाँ बना है? गांधी जी का मोनूमेंट बना है राजघाट में। राजघाट है दिल्ली में। जो समाधि स्थल होता है उसको बोलते हैं मोनूमेंट्स। महात्मा गांधी जी के 4 सन थे, 4 बच्चे थे महात्मा गांधी जी के। ये नाम आ सकता है, तो हरिलाल नाम था पहले सन का। फिर बात करते हैं मनीलाल, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। तो ये 4 सन थे गांधी जी के, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। 4 सन के नाम याद रखिए, 4 बच्चे थे गांधी जी के। देखिए, गांधी जी ने एक काफी फेमस आंदोलन स्टार्ट करा था जिसको हम बोलते हैं दांडी मार्च। दांडी मार्च गांधी जी ने स्टार्ट किया था। दांडी मार्च को हम एक और नाम से जानते हैं, दांडी मार्च बोल दीजिए या सोल्ट सत्याग्रह बोल दीजिए। सोल्ट सत्याग्रह या दांडी मार्च गांधी जी ने कब स्टार्ट करा था? 1930 में स्टार्ट करा था और ये खत्म हुआ था 6 अप्रैल 1930 में। ये जो दांडी मार्च है ये 24 दिन चला था। इसमें कितने लोग थे? इसमें 78 प्लस 1 गांधी जी को मिलाकर
टोटल होते हैं 79। टोटल मेंबर थे 78, एक थे महात्मा गांधी जी और टोटल मेंबर पूछेगा 79 मेंबर थे दांडी मार्च में। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तो दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से ये स्टार्ट हुआ था और ये कहां तक गया था? ये दांडी तक चला था दांडी मार्च। सोल्ट में क्या हुआ था? सोल्ट सत्याग्रह इसलिए स्टार्ट करा था महात्मा गांधी जी ने। जो नमक होता है उसमें टैक्स लगाने लगी थी ब्रिटिश सरकार, इसलिए इन्होंने सोल्ट सत्याग्रह या दांडी मार्च स्टार्ट करा था। अगर मैं पूछता हूँ कि साबरमती से दांडी तक कितने किलोमीटर चले थे गांधी जी? 240 माइल्स तक, या किलोमीटर में पूछेगा तो 390 किलोमीटर। दोनों आ सकता है ऑप्शन में, 390 किलोमीटर या 240 माइल्स। और पहले दिन कितना चले थे? फर्स्ट डे महात्मा गांधी जी 21 किलोमीटर चले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान? भारत और पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ था? तो 1947 में पार्टीशन हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का। देखिए पाकिस्तान को आजादी मिल गई थी 14 अगस्त को। इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को बनाती है पाकिस्तान। इंडिया इंडिपेंडेंस डे बनाती है 15 अगस्त को। तो ये याद रखो 15 अगस्त को इंडिया इंडिपेंडेंस डे बनाती है, 14 अगस्त को पाकिस्तान बनाती है। अगर मैं पूछता हूँ फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बने थे कराची के 14 अगस्त को? तो फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे कराची के, जिनका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे पहले? 15 अगस्त 1947 में किसने शपथ ली थी? ये पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के, जवाहरलाल नेहरू इनका नाम है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पार्टीशन की बात होती है तो 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ था। क्वेश्चन ये आता है कि बंगाल पार्टीशन 1905 में तो हुआ था, उस टाइम वॉइस रॉय कौन थे इंडिया के? किसने पार्टीशन करा था बंगाल का? तो ये वॉइस रॉय थे, इनका नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल पार्टीशन किया था 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू? संवेग परिवर्तन की दर बराबर है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बराबर है अप्लाइड फोर्स के। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स ऑफ बॉडी। तो अप्लाइड फोर्स ऑफ बॉडी के बराबर होता है चेंज ऑफ मोमेंटम कोई भी ऑब्जेक्ट का। और अगर मोमेंटम का फॉर्मूला पूछेगा तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो रेजिस्टेंस की इकाई है ओम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज ट्रांसफार्मर ऑपरेट? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है ना, ये यूज क्यों होता है? ये कन्वर्ट करता है लो वोल्टेज को। जब लो वोल्टेज होगा उसको कन्वर्ट करेगा हाई वोल्टेज में। तो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा और हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट करेगा। और ये कौन से प्रिंसिपल पे आधारित है? ये फैराडे के प्रिंसिपल पे आधारित है। तो एग्जाम में दो क्वेश्चन आ सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर दो सिद्धांत पे आधारित होता है, एक म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल, या तो आएगा म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल या फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दोनों आ सकता है एग्जाम में। म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल भी आ सकता है और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी आ सकता है। तो मैंने आपको दोनों बता दिए हैं, दोनों आंसर आ सकते हैं ऐसे। ये 21st पार्ट था 6000 क्वेश्चन का। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एमसीक्यू आईक्यू को अगर आपने 1000 क्वेश्चन वाली सीरीज नहीं देखी तो जरूर देखिए, क्योंकि रेलवे में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सिर्फ 33 लेक्चर है और 33 लेक्चर में मैंने इतने इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जो बार बार रिपीट होते हैं रेलवे के एग्जाम के लिए। कोई भी रेलवे का एग्जाम दीजिए, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, जेई, कोई भी एग्जाम दीजिए, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, कमेंट शेयर में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू आईक्यू।